Hello student, today we will going to study the next exercise of inverse trigonometry, that is 4b. For this exercise you have to learn so many formulas. So मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको इन सारे फॉर्मूलों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो आपको पता है जैसे हम लोग जब साइन एक्स को लिखते हैं तो अगर उसको कॉसेक में बदलना होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं 1/कॉसेक, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इनवर्स की बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x के। मतलब यहाँ पे 1 के अपॉन में कॉसेक नहीं आता, कॉसेक ऊपर ही रहता है, केवल जो एंगल होता है वो 1 के अपॉन में आ जाता है। तो इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। देन कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। देन सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। देन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये हमारे 6 बेसिक फॉर्मूले हुए जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है आगे क्वेश्चंस में। फिर ये 3 फॉर्मूले अपने आप में अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। ये आपको याद रखना है। 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला याद किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लेकिन हम यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है π/2। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ये फॉर्मूले केवल आपको क्वेश्चन करने में हेल्प नहीं करेंगे, ये फॉर्मूले आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें भी काम आएंगे। तो इसलिए फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करना जरूरी है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखे थे, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, याद है वो 6 फॉर्मूले लिखे थे अपन ने, उनको भी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा और उसको भी साथ में याद रखिएगा। अब जो हमारे मेन फॉर्मूले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरे इन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर आपको कहीं मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स √1 - y² प्लस y √1 - x²। मतलब ये जो कैलकुलेशन होगा ये एंगल के बेसिस पर होगा, और एंगल कौन से होंगे, एक्स और वाई। अब सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ बीच में प्लस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो आपको 2 फॉर्मूले के बीच में रिलेशन बनाकर उनको याद करना है, तो जल्दी आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। उसके बाद cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब देखिए यहाँ पे x और √ में 1 - y² साथ में है, फिर y √1 - x² साथ में है। तो cos में क्या होगा, x y बिना रूट वाली टर्म एक साथ होगी और रूट वाली टर्म एक साथ होगी। मतलब लिखना ही इन्हीं को है यहाँ पे भी, लेकिन बस उनका फॉर्मेट बदल दिया है। अब और एक बात और ध्यान रखना है, cos के फॉर्मूले में अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो ये 4 फॉर्मूला बहुत इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy। ठीक है, आपने 11th क्लास में भी tan a प्लस b का फॉर्मूला याद किया हुआ है, tan a - b का फॉर्मूला याद किया होगा, उन्हीं से ये फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। देखिए यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, और अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस आएगा। सेम यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 फॉर्मूले के बीच में रिलेशन देखते हुए उनको याद करेंगे तो फॉर्मूले जल्दी से याद हो जाएंगे। उसके बाद cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। अब ये cot है तो ये जो नीचे वाली टर्म होती है ये कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ 1 - xy था, यहाँ पे आएगा xy - 1। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पे 1 - xy लिख देते हैं, उनका आंसर नेगेटिव आ जाता है, आंसर गलत आ जाता है। फिर cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, ये हो जाएगा cot इनवर्स xy प्लस 1 और y - x माइनस y नहीं। ये 2 फॉर्मूलों के ऊपर आपको थोड़ा स्पेसिफिक ध्यान देना है। अगर ये फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं तो आपको y - x लिखना है और यहाँ पे xy - 1 लिखना है। ठीक है,
और एक और फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अगर हमें 3 tan इनवर्स दिए हुए हैं x y z की टर्म में, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दो दो को एक साथ सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे अपन इसमें का भी क्वेश्चन। फिर ये कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे पास। 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक ये वाला फॉर्मूला भी सबसे ज्यादा यूज होता है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, एक tan की टर्म में है, एक sin की टर्म में और एक cos की टर्म में। अब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर हमें 2 tan इनवर्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिया है और हमें जरूरत है कि हम उसको साइन में बदलें, तो सीधा हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें tan की टर्म में ही आंसर चाहिए तो हम ये वाला लगा देंगे, cos की टर्म में चाहिए तो ये वाला लगा देंगे। इसका एक क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे भी। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये तो सारे 2 टाइम्स के फॉर्मूले हो गए। अब ये 3 टाइम्स के 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x का हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं से इनको निकाला गया है। ठीक है, कभी अपने को मौका मिलेगा तो मैं आपको इनको डिराइव करके बताऊंगा कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। फिलहाल अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है तो हम लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमें फ्री टाइम मिला या कभी स्कूल में हमें मौका मिला तो मैं डेफिनेटली आपको इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, और ये फॉर्मूला अगर अच्छे से याद हो जाते हैं तो आपको आगे की एक्सरसाइज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 8/17 एंड वी हैव टू प्रूव sin इनवर्स 77/85। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर। द फॉर्मूला इज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी फॉर्मूले की लिस्ट में आपने देखा, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं sin इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे लिए x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स ये अपन ने एज इट इज लिखा है यहाँ पे, इसके बाद x की जगह आ जाएगा 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y की जगह आएगा 8/17, क्योंकि ये मेरा y है और ये मेरा x है। तो यहां हो जाएगा 8/17 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह फिर आ जाएगा 8/17 और इस साइड आ जाएगा कितना 1 माइनस 3/5 टू द पावर 2। देन साइन इनवर्स 3/5। नाउ वी विल सॉल्व दिस। 17 का स्क्वायर 289, 289 यहां पर आ जाएगा 289 माइनस 64 अपॉन 289 प्लस 8/17 अंडर रूट ऑफ 25 इधर आ जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25। साइन इनवर्स 3/5 multiply 289 minus 64, it is 225, and the square root of 225 is 5 and 1 15, and the square root of 289 is 17. Similarly 8/17, and the 25 minus 9 is 16, and the square root of 16 is 4, and in the denominator we have under root of 25, it means 5.
साइन इनवर्स 15 3 जा इट्स 45 अपॉन 85 प्लस 32 upon 85, and at the last we have sin inverse 45 and 32 is 77 upon 85. So this is the answer what we want. देखिए यहाँ पे sin inverse 77/85 चाहिए था और ये हमारा आंसर आ गया. तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन है ये केवल आपके फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है. जो फॉर्मूले की लिस्ट आपने अभी देखी थी, जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखे थे, वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि उन फॉर्मूले के बिना ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी. और काफी इजी एक्सरसाइज है, इसमें केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकालना है. तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं. अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/65, कॉस इनवर्स 4/5. अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अगेन सेम फॉर्मूला वी कैन अप्लाई ओवर हियर, लेकिन हमें आंसर में क्या लाना है? कॉस इनवर्स. जबकि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर किसमें आएगा? साइन इनवर्स में. तो अपन एक काम करते हैं, फॉर्मूला तो यही अप्लाई करते हैं, इसका आंसर साइन इनवर्स में निकालते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि इसको कॉस में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है. तो देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यही लगाते हैं. मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं. ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16 अपॉन 65 का होल स्क्वायर प्लस, यहां प्लस है तो यहां प्लस आ जाएगा 16 अपॉन 65 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर. क्लियर? अब साइन इनवर्स 5/13 एंड हियर 65, स्क्वायर ऑफ 65 is 7 6 are 42, 4225, so 4225 minus 256 upon 4225 plus 16 upon 65 and under root of 169 minus 25 upon 169. अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है. तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 इधर हो जाएगा कितना? अंडर रूट ऑफ 15 में से 6 माइनस होगा तो 9, 11 में से 5 माइनस होगा तो 6, 3969. क्लियर? 3969. उसके बाद अपॉन में कितना आ जाएगा? 4225 प्लस 16 अपॉन 65 अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन 169. साइन इनवर्स 5/13 and square root of 3969 is 63 upon square root of 4225 is 65 plus 16 upon 65 and the square root of 144 is 12 and square root of 169 is 13. So the answer become sin inverse. अब देखिए इसको हम लोग नीचे मल्टीप्लाई मत करिएगा, केवल ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 15
3315 अपॉन 13 इंटू 65 प्लस 160 प्लस 32 192 अपॉन 65 प्लस 13। अब इसको मुझे सॉल्व करने के लिए इधर की जगह यूज करना होगी, तो देखिए क्या होगा। साइन इनवर्स 315 एंड 192 मीन्स 7 0 एंड 507 अपॉन 13 इंटू 65। अब देखिए यहाँ पे 13 है, 65 है, दोनों 13 के फैक्टर्स है, तो ऑब्वियसली ये भी 13 से डिवाइड होता होगा, तो इसको 13 से कैंसिल करिए, तो इट विल बी साइन इनवर्स 13 से अपन ने इसको किया तो हो जाएगा 3 टाइम्स 11 9 टाइम्स अपॉन 65 अगेन 13 by 13 we can divide, it's 3 and it's 5, so thus we get sin inverse 3 by 5। लेकिन हमें आंसर क्या लाना है, cos इनवर्स 4 by 5 लाना है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए कि मैं किस प्रकार से कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना। इतनी अब मैं यहाँ पे जो स्टेप्स लिखूंगा वो सारी स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप लोग उसको शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर 3 तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, हाइपोटेन्यूस इज 5 तो यहाँ 5 लिख दीजिए, इसमें पाइथागोरस लगाइए और पाइथागोरस लगा के क्या निकालेंगे अपन, बेस। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC हो जाएगा 25, AB हो जाएगा 9 प्लस BC स्क्वायर एंड दिस इज 4 इक्वल टू BC, यहां आ जाएगा 4। अब मुझे आंसर किसमें लिखना है, कॉस की टर्म में लिखना है, तो अपन यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H। तो बेस कितना है 4 और H कितना है 5, तो दिस इज आवर आंसर, कॉस इनवर्स 4 by 5। ये जो मैंने किया है ये आपको रफ में करना है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ये केवल अभी आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारे पास टेन की टर्म में क्वेश्चन है और आंसर भी हमें टेन की टर्म में लाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अपॉन में 1 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 1/13 एंड टेन इनवर्स द एलसीएम ऑफ दिस इज 2191 एंड 13 प्लस 7। साथ में हम लोग इसका एलसीएम यहां लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 91 और 91 माइनस 1 देन टेन इनवर्स ये हो जाएगा 20, ये दोनों आपस में कैंसल, ये हो जाएगा अपॉन 90, 0 से 0 कैंसल एंड इट इज टेन इनवर्स 2/9। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स 9 कॉसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 41/4 इक्वल टू पाई बाय 4।
अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास ना तो कॉट का कोई फॉर्मूला है ना कॉसेक का कोई फॉर्मूला है। मुझे यहाँ पे इन दोनों टर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, टेन में या साइन में या कॉस में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेन के फॉर्मूले ज्यादा इजी होते हैं। आपने भी जो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे उसमें भी देखे थे कि टेन के फॉर्मूले ज्यादा इजी होते हैं बजाय साइन या कॉस के, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मूले में रूट आता है। तो हम लोग इनको किस में बदलेंगे, टेन में, और फिर टेन के अंदर इसको बदलने के बाद इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, टेन के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। तो कॉट इनवर्स 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/9 प्लस, अब कॉसेक इनवर्स √41/4, इसको हम लोग क्या लिखें। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिखना बताऊंगा आपको। कॉसेक इनवर्स √41/4, मतलब कॉसेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h/p, ये हो गया h, ये हो गया p, वही तरीका जो भी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था। h हो गया √41, p हो गया आपका 4, तो बेस कितना आएगा, √41 का होल स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको अपन ए बी सी नाम दे दें, तो ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। 41 का स्क्वायर मतलब 41 माइनस 16 इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। 41 माइनस 16 हो जाएगा 5 इक्वल टू BC। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको 10 में बदलना है। तो अगर मुझे इसको 10 में बदलना है तो कॉसेक को मैं क्या, मतलब यहाँ पे तो मैं लिखूंगा 10 ही, लेकिन 10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5। मीन्स मेरे पास कॉसेक था, मैंने उसको किसमें बदल दिया, 10 में। कैसे बदला, इस तरीके से, ठीक है। अब बस इसमें अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो यहां लिखा हुआ है। तो देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 10 इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 अपॉन में 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5। 10 इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे, इट इज 45 एंड 5 प्लस 36 मल्टीप्लाई, मैं हाथों हाथ इसको कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल भी कर रहा हूं, देन इट विल बिकम 55 अपॉन 45 माइनस 4। 10 इनवर्स 45 से 45 कैंसल, 41 अपॉन 41, ये दोनों भी कैंसल, 10 इनवर्स 1। अब याद करिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 10 की टेबल में 1 कब आता है, 10 की टेबल में 1 आता है 10 π/4 पे, तो 10 से 10 भी कैंसिल, π/4 बचा, और वही मुझे प्रूव भी करना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही हमें इसको चेंज करना होता है। तो ये क्वेश्चन देखा जाता है IMP भी है, पूछा भी जाता है, तो आपको आना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें 2 10 इनवर्स 1/3 10 इनवर्स 1/7 है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, आप इनमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 10 इनवर्स के आगे क्या है, 2 है। तो जब तक ये 2 नहीं हटेगा तब तक ये 10 इनवर्स का फॉर्मूला इसके साथ नहीं लगेगा। अब अपन ने फॉर्मूले में देखा था कि 2 10 इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है। वैसे इसके तो 3 फॉर्मूले हमने देखे, लेकिन 3 फॉर्मूले में से जो 10 की टर्म में है हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। तो अगर आगे 2 है तो वो कहां चला जाएगा, पीछे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं केवल इसी की बात करूं या मैं यहीं पे लिखते हुए करता हूं इसको, तो ये जाएगा 10 इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7। क्लियर है। अब 10 इनवर्स 2/3 9 माइनस 1 मीन्स 8, ये 3 से कैंसिल, यहां पे आ जाएगा 3, 2 से ये कैंसिल, ये जाएगा 4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। वी हैव फाइनली 10 इनवर्स 3/4 एंड 10 इनवर्स 1/7।
अभी हमारा ये आंसर नहीं आया है, अभी हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और पाई बाय 4 लाना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वही फॉर्मूले इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। फिर नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स 21 प्लस 4 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 28 माइनस 3, tan इनवर्स 25 अपॉन 28 इंटू 28 अपॉन 25, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जितने क्वेश्चन देखे फॉर्मूले बेस्ड, फॉर्मूले आपने देखे, वो फॉर्मूले अच्छे से याद करिए। उनके ऊपर अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर बताऊंगा। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।